नमस्कार दोस्तों। 45 देवताओं की सीरीज के अंदर आज जिस पद के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा गंधर्व का पद। राइट। गंधर्व के पद को बहुत सारे ग्रंथों में नारद भी बोला गया है। इस पद को स्पेशली संगीतज्ञ, जिसे लोग हम लोग म्यूजिशियन बोलते हैं, या फिर चिकित्सक जिसको हम लोग डॉक्टर्स बोलते हैं, उन सभी के लिए यह पद बहुत ही वंडरफुल और सकारात्मक पद भी बतलाया गया है इन सभी के लिए। और यह पद एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर म्यूजिशियंस संगीत को उनके सुर में, उनके ताल में कैसा वो रिदम बनाए, किस तरीके की नई नई तरंगे बनाए, ऐसा ज्ञान जो देने वाला होता है वो यह पद होता है। देखिए, अगर इस पद में कहीं ना कहीं दूषिता होती है तो कैसा होता है, व्यक्ति मृग के जैसा बतलाया गया है। मृग यानी कि जिसके नाभि कमंडल में कस्तूरी रहने पर वो मृग जंगल जंगल भटकते रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि उसके पास कितनी क्षमता है। उसके पास कस्तूरी उसके नाभि में ही है, मगर वह हमेशा हर जगह भटकते रहता है यह जानने के लिए कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। तो जब यह पद किसी ना किसी प्रकार के दोष से युक्त होगा तो यहाँ पर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानता है, ऐसी यहाँ पर हमको देखने को, बोलने को, सुनने को मिलता है। और यह पद नारद जी से इनका कनेक्शन है। नारद यानी कि विश्वामित्र के पुत्र, नारद यानी कि ब्रह्मा जी के पुत्र, नारद यानी कि देव ऋषि, नारद यानी कि ब्रह्म ऋषि। इनका काम क्या था? हमारे पास नारद जी का काम क्या था? हमारे पास नारद जी का काम था कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन का काम हमको नारद जी द्वारा होता था। आज के ज़माने में हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। पहले के ज़माने के मोबाइल, दूरसंचार हमारे भगवान नारद ही थे, जो महात्मा ऋषि, देव ऋषि भी कहलाए आगे। तो जो यह पद है, यह पद हमारे गंधर्वों को भी डेडिकेटेड है। यानी कि गंधर्व यानी कि गंधर्व हम बोल सकते हैं जो देवताओं के लिए संगीत का कार्य करते हैं, संगीत बनाते हैं, धुन बनाते हैं, और नृत्य भी देवताओं के लिए वह करते हैं। यह पद हमारे मनोरंजन के लिए भी हम लोग यहाँ पर इनको डेडिकेट कर सकते हैं, या फिर मनोरंजन के जो भी हमारे साधन हैं हम यहाँ पर रख सकते हैं, और इसको हम लोग मनोरंजन का कक्ष भी बना सकते हैं। तो जब कभी भी यह पद दूषित होगा तो क्या होगा, यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, या फिर सोसाइटी से दूर रहेगा। सोसाइटी के साथ साथ में वह क्या होगा, कहीं पर भी संवाद करने के काबिल नहीं होगा। ऐसा यह पद में दोष रहने पर होता है। तो अब ये दोष को दूर हम कैसे करेंगे? दोष को दूर करने के लिए अगर की जो लकड़ी होती है उस समिधा में हम लोग चावल के साथ हवन करेंगे, और अगर का इत्र भी आता है उसको भी हम इस जगह पर लगाने से इस जगह का दोष दूर हो जाता है। तो ऐसे ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए आप अनंत दृष्टि के चैनल के साथ बने रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग आगे मिलते हैं हमारे भृंगराज के पद के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।